तो काफी मशक्कत के बाद कांग्रेस ने उम्मीदवारों की एक सूची और जारी कर दी है और उस सूची में नंबर तो 23 है लेकिन उम्मीदवारों के नाम 22 हैं, क्योंकि एक सीट दोस्ती निभाते हुए अपने एक व्यक्ति के लिए छोड़ दी गई है गठबंधन के नाम पर। यानी कि अब तक कांग्रेस की जितनी सूचियां जारी हुई है उन 6 सूचियों के जारी होने के बावजूद अभी तक भी कांग्रेस के 21 उम्मीदवारों को 21 दावेदारों को इंतजार है कि क्या वे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दरअसल अब तक जितनी भी सूचियां आई है उनमें भी स्पष्ट संकेत थे और इस सूची में भी बहुत स्पष्ट संकेत हैं कि आपके पास दो तीन व्यवस्थाएं हैं तो आप कांग्रेस की टिकट पाने के हकदार बन सकते हैं। पहली, किसी नेता की बहुत ज्यादा खास मेहरबानी आप पर होनी चाहिए, तो टिकट आपके परिवार के इर्द गिर्द ही रहेगा, चाहे आप लगातार चुनाव हारते रहें। एक, आपकी व्यवस्था दूसरे मायने में जिसे आर्थिक कहते हैं वह मजबूत हो तो आप टिकट के हकदार हो सकते हैं, चाहे जमीन पर आप बेहद कमजोर हों। आपकी राजनीतिक पहचान नहीं हो, क्षेत्र में बहुत ज्यादा पहचान नहीं हो, लेकिन आप होर्डिंग पोस्टर लगाकर पहचान बनाने के साथ ही किसी एक नेता के साथ में अपना इतना मजबूत गठजोड़ बना लीजिए कि फिर वह नेता आपकी टिकट लेकर आए, लेकिन वह नेता या तो विधायक दल का नेता हो, सदन का नेता हो, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष हो या फिर दिल्ली में आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो। ये अगर व्यवस्थाएं आपके पास है तो आप टिकट दावेदार मजबूत बनकर उभर सकते हैं और उम्मीदवार भी बन सकते हैं। यह जो 22 लोग जो नाम सामने आए हैं, पहले 23वें नाम की जो खाली छोड़ा गया है वह छोड़ा गया है भरतपुर का नाम। भरतपुर सीट पर आरएलडी से गठबंधन के लिए कांग्रेस ने छोड़ दिया। दरअसल यह गठबंधन आरएलडी से नहीं है बल्कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह गठबंधन सीधे सीधे सुभाष गर्ग से है, जो उनके बेहद नजदीकी हैं। राजीव गांधी स्टडी सेंटर जिसे जिसे याद है वे समझ जाएंगे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डॉक्टर सुभाष गर्ग के बीच में क्या संबंध है। यानी कि एक सीट संबंध निभाने के लिए गठबंधन के नाम पर छोड़ दी गई है। भरतपुर की सीट है जहां से डॉक्टर सुभाष गर्ग अब आरएलडी के उम्मीदवार होंगे। अब आइए 22 सीटों पर बात करें तो दो सीटें ऐसी है जहां कांग्रेस ने वर्तमान विधायकों के टिकट काटे हैं और उनके स्थान पर उम्मीदवार बदले हैं। सबसे बड़ा नाम है डॉक्टर महेश जोशी, हवा महल से विधायक थे, मंत्री थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सबसे विश्वास पात्र लोगों में माने जाते हैं, लेकिन सितंबर 2022 के घटनाक्रम में वे आलाकमान के शिकार हो गए और टिकट उनसे दूर चला गया। उनके स्थान पर आर तिवारी जिला कांग्रेस जयपुर के अध्यक्ष हैं। बेहद जमीनी कार्यकर्ता माने जाते हैं। उन्होंने कभी राजनीति में बहुत ज्यादा चाहते नहीं रखी, चाहा तो सिर्फ ये कि एक बार मुझे जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए, और यह प्रयास उनका 2006 से लगातार जारी था लेकिन मौका नहीं मिला। अब उन्हें जिला कांग्रेस अध्यक्ष पिछले दिनों ही बनाया गया था। किस्मत चमकी कि महेश जोशी का टिकट कटा और वे अब कांग्रेस के उम्मीदवार हवा महल से बन गए हैं, और वे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए शायद ही किसी के मन में कोई गलत धारणा आई हो उनके प्रति। लगभग जयपुर शहर में तो मैं जान सकता हूं कि किसी की दुर्भावना आर तिवारी के प्रति नहीं रही हो। उन्हें हवा महल से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। दूसरा टिकट कटा है जेपी चंदेलिया का और उनके स्थान पर एक नए उम्मीदवार आए हैं काला। उन्हें मौका दिया गया है, वे सरकारी कर्मचारी रहे हैं। यानी कि इन दो विधायकों के टिकट काटकर पार्टी ने नए लोगों को मौका दिया है। हालांकि 22 में से लगभग 11 लोग नए हैं, लेकिन नए के नाम पर क्या दिया गया है यह एक अलग बात है। दरअसल कांग्रेस ने अधिकांश पुराने चेहरों को आजमाया है। अब लाडपुरा सीट देख लीजिए, नईमुद्दीन गुड्डू लगातार 2 बार हारे। 2018 में नियम आड़े आया कि 2 बार हारे हुए किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाएगा, तो नईमुद्दीन गुड्डू की पत्नी को टिकट दे दिया गया, यानी रास्ता निकाल के परिवार में ही वह टिकट रख लिया गया। पत्नी भी हार गई, 2018 में गैप लग गया। अब
एक बार फिर नईमुद्दीन गुड्डू को लाडपुरा से कांग्रेस ने उम्मीदवार बना दिया है। यानी कि पिछले 20 साल के दौरान लगातार नईमुद्दीन गुड्डू ही लाडपुरा से उम्मीदवार हैं। 3 चुनाव वे हार चुके हैं, चौथी बार फिर उन्हें मौका दिया गया है, यानी कि टिकट उनके परिवार में ही रह गया है। अब एक टिकट है सूरसागर का। सूरसागर के टिकट पर बात करते हैं तो सूरसागर से शहजाद खान को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है और सूरसागर सीट वह सीट है जिसे कांग्रेस नहीं जीतती है या जीतना नहीं चाहती है, क्योंकि वहां रिजर्व कर रखा है कि हमें अल्पसंख्यक उम्मीदवार देना है। पहले एक ही उम्मीदवार को 2 बार टिकट दिया गया, फिर उन्हें जिला अध्यक्ष बना दिया गया। अब पिछली बार 2018 में अयूब खान को टिकट दिया गया, लेकिन वे भी चुनाव हार गए। फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मेहरबानी हुई और अयूब खान आरपीएससी सदस्य बना दिए गए। अब उनके बेटे शहजाद खान को उम्मीदवार बना दिया गया है, यानी कि यह टिकट भी परिवार में ही रह गया है। चाहे पिता हार गए हो, फिर वे आरपीएससी सदस्य बन गए हो, अब उनके बेटे को नवाज दिया गया है टिकट से, यानी कि यह टिकट भी काफी मजेदार रहा है। एक टिकट की और बात करते हैं चोमू से। चोमू से डॉक्टर शिखा मील बराला को टिकट दिया गया है, गायनोकोलॉजिस्ट है, लेकिन कांग्रेस में उनकी बहुत बड़ी पहचान नहीं है। क्षेत्र में लोग जानते होंगे, जातिगत समीकरण क्योंकि जाट हैं, इस वजह से हो सकता है उनके पक्ष में बन रहा हो, लेकिन कांग्रेस में ना तो उन्होंने जमीनी स्तर पर कभी काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने किस नेताओं के साथ ऐसा गठजोड़ कहीं ना कहीं समीकरण बनाया कि पहले तो वे प्रदेश कांग्रेस में पदाधिकारी बनी और सिर्फ थोड़े से अपने कांग्रेस के कार्यकाल में चोमू विधानसभा से टिकट प्राप्त करने में सफल हो गई हैं। यानी कि ये ऐसे टिकट हैं जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि आखिरकार कांग्रेस को अगर ऐसे ही टिकट देने हैं, इन्हीं लोगों को टिकट देने हैं, तो फिर इतनी कवायद की क्यों जा रही थी। लेकिन इसी सूची में एक टिकट है संगरिया से अभिमन्यु पूनिया का। अभिमन्यु पूनिया राजस्थान एनएसयूआई के निर्वाचित अध्यक्ष रहे हैं और हाल ही यूथ कांग्रेस के जो चुनाव हुए हैं उन चुनावों में सर्वाधिक वोट प्राप्त किए हैं, लेकिन उन्हें अध्यक्ष के रूप में घोषणा नहीं की गई। अब उनको टिकट मिला है संगरिया से। संगरिया सीट लगातार कांग्रेस 2 बार से हार रही है, हालांकि वहां कश्मकश थी, इसके बावजूद अभिमन्यु पूनिया को टिकट मिला। अभिमन्यु पूनिया ने जुलाई 2020 में जब कांग्रेस में बगावत हुई थी तो अपना पद सचिन पायलट के पक्ष में छोड़ दिया था, लेकिन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवासन ने 6 टिकट राजस्थान के लिए मांगे थे, उनमें से मात्र अभिमन्यु पूनिया ऐसे चेहरे हैं जिन्हें टिकट मिल पाया है और टिकट मिलते ही बीवी श्रीनिवासन ने कांग्रेस के नेतृत्व को आभार भी जता दिया है कि उन्होंने उनके कोटे से यह टिकट मंजूर किया है। इसके अलावा जो नए चेहरे हैं वे कांग्रेस में दिखते तो लेकिन बहुत पुराने चेहरे हैं, नए युवा नहीं कहे जा सकते। एक टिकट नए युवा की बात करें तो मनीष यादव का है। मनीष यादव शाहपुरा से पिछली बार भी कांग्रेस के उम्मीदवार थे और चुनाव हार गए थे। अब उन्हें कश्मकश के बाद में फिर से शाहपुरा से कांग्रेस ने मौका दिया है। वहीं जंबारामगढ़ से वर्तमान विधायक और देहात जिला के अध्यक्ष गोपाल मीणा फिर से उम्मीदवार बनाए गए हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं वही पुराने चेहरे या उनके जिनके लोग हार गए थे उन्हीं परिवारों में से नजदीकी लोगों को मौका दिया गया है इन 22 चेहरों के अंदर से। लेकिन अब इन 22 चेहरों के बाद बगावत फिर से देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बगावत जोधपुर सूरसागर सीट के ऊपर हो सकती है और यह और कहीं से नहीं बल्कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद नजदीकी जोधपुर के पूर्व महापौर रामेश्वर दाधीच की ओर से की जा सकती है। उन्होंने कहा है कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। दरअसल पहले सिवाना से सीट मांग रहे थे, परिहार हैं सुनील परिहार जो मुख्यमंत्री के बेहद नजदीकी हैं, उन्होंने बगावत की बात की थी अपने समर्थकों को बुलाकर, लेकिन उन्हें मनाकर एक कमेटी का सदस्य बना दिया गया कांग्रेस में। अब रामेश्वर दाधीच ने आवाज उठाई है, कहा है
कि मैं इस टिकट का विरोध करते हुए बागी के रूप में, निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ूंगा। यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद नजदीकी रामेश्वर दाधीच ने ही बगावत की आवाज उठा दी है। दूसरी बगावत शाहपुरा से हो रही है, जहां से वर्तमान निर्दलीय विधायक जो सरकार के साथ थे, पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल के पुत्र हैं आलोक बेनीवाल ने फिर से ऐलान कर दिया है कि वे निर्दलीय के रूप में खम ठोकेंगे। हालांकि अभी शाहपुरा में भाजपा ने उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। बहुत सारी संभावनाएं ऐसी जताई जा रही है कि कांग्रेस ने शाहपुरा से यदि आलोक बेनीवाल को टिकट नहीं दिया है तो हो सकता है भाजपा उन पर दांव खेल जाए। हालांकि अभी यह कयास है, लेकिन आलोक बेनीवाल ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कुल मिलाकर जो 22 सीटें सामने आई है, 22 नाम जो सामने आए हैं, उनमें एक नाम और है मालपुरा से घासीराम चौधरी का। यहां पर जिला बनने के बाद डॉक्टर चंद्रभान जो बीसूका के उपाध्यक्ष हैं राज्य स्तरीय कमेटी के, उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें मौका मिलेगा जिला बनाने को लेकर। उन्होंने बात को बुझाने की कोशिश की थी, पिछले दिनों से मालपुरा घूम भी रहे थे, लेकिन वे टिकट में चूक गए और घासीराम चौधरी अब कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे मालपुरा से। मालपुरा की सीट पिछले 30 साल से कांग्रेस के हाथ नहीं आ रही है, यह एक बड़ा तथ्य है। दरअसल मालपुरा का स्वभाव ऐसा है कि वहां पूर्व विधायक सुरेंद्र व्यास यदि कांग्रेस के साथ नहीं आते हैं तो वहां जीत की संभावनाएं अपने आप ही समाप्त हो जाती है। वहीं गुजर गोपाल गुजर हैं जिन्होंने निर्दलीय के रूप में नामांकन दाखिल करने के साथ वहां पूरी ताकत दिखा दी है। ऐसे में भी कांग्रेस के लिए उम्मीदवार तो कांग्रेस ने बदल दिया है, लेकिन वहां राहें बहुत आसान नहीं होने वाली हैं। देखना बड़े मजेदार होगा कि क्या मालपुरा में कांग्रेस खाता खोल पाएगी इतने लंबे समय के बाद में, जिसकी संभावनाएं फिलहाल तो नजर नहीं आती। आगे परिस्थितियां क्या बनेगी यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। कुल मिलाकर कांग्रेस ने इतनी लंबी चौड़ी कवायद करने के बाद भी अभी तक 21 उम्मीदवारों के नाम छिपा रखे हैं जो सामने नहीं आए हैं। हो सकता है कि आज रात तक वो नाम सामने आए, क्योंकि कल नामांकन की अंतिम तिथि है।